क्वेश्चन नंबर आपका 10वां लगाते हैं। क्या कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू दे रखी है 75 न्यूटन प्रति कूलम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। हमको पता है कि क्यू का मान पता करना है। मैंने सारा डाटा बेटा लिख दिया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से नोट करते हैं, दर्शाते हैं, मतलब 75 न्यूटन प्रति कूलम। हमको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2, और ये आपका सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर गुणा में 10 की पावर 2 इधर आके भाग में आ जाएगा। 1/10 की पावर 2 आपका मीटर, और उधर बचा सेंटीमीटर। ये प्लस में पावर है, सही हम आज क्या ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी। 10 की पावर -2 मीटर, और ये आपका सेंटीमीटर। और हमें पता है सेंटीमीटर पे स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर की इस वाली वैल्यू पे पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, और उसका पूरे का होल स्क्वायर। तो 50 गुणा 2 दूनी 4 और मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया की वैल्यू निकली। हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल सिग्मा ए। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व। ए होता है एरिया मतलब क्षेत्रफल, और के आपका होता है परावैद्युतांक। उसकी वैल्यू के बराबर 1 होती है। अगर नहीं दी गई है तो 1 मान लेते हैं, अगर दी गई है जैसे 2 3 तो 2 या 3 रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ रख देंगे, तो ये भाग में दर्ज आ जाए गुणा में। तो सिग्मा की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो Q इक्वल सिग्मा, सिग्मा की जगह रख रहे हैं, फिर सिग्मा क्यों लिख रहे हैं हम लोग। तो E गुणा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये आपका एरिया तो रहेगा रहेगा बेटा ये वाला। बस यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो Q इक्वल E की वैल्यू 75 न्यूटन प्रति कूलम, K की वैल्यू 1, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बेटा। और ए की वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर बेटा। पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर कैंसिल बेटा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलम 1 कूलम 2 कैंसिल, 50 1 50 50 2 100। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, 75 में 885 की गुणा कर लेंगे, तो 66 375 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर -12 -4, तो माइनस माइनस जुड़ जाती है, तो 12 और 4 16, आपका सिर्फ कूलम बचा, और नीचे आपका 2 बचा बेटा। भाग दे देंगे तो Q इक्वल 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2 2 8 16 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के जीरो ले लेंगे, और 10 की पावर -16 कूलम। तो Q इक्वल पॉइंट लेके आएंगे 3 और 3 के बीच में, तो 3.318, बाकी सबको छोड़ देंगे। पॉइंट के सीधे अंक से आया, जितने अंक कूटता है उतनी पावर प्लस में बनती है, तो 1 2 3 4, तो 4 -16 में से घटा देंगे, प्लस की पावर 4, तो माइनस की 12 बचेंगी, और आपका कूलम, क्योंकि प्लस की 4 पावर बननी है, माइनस की 16 ज़्यादा है, प्लस की 4 कम है, इसलिए माइनस की 12 बचेंगी। तो Q इक्वल, इसको आप 3.38 को हटा देंगे तो आगे 1 जोड़ देंगे, तो 3.32 10 की पावर -12 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है।
एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले में दे रखी थी कुछ 10वें क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम ही है बेटा। तो तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन प्रति कूलम बेटा। आगे प्लेट पर कितना आवेश है मतलब क्यू का मान पता करना है, क्वेश्चन 10 की तरह ही है। निर्वात की वैद्युतशीलता आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। रख लेंगे बेटा, ये भी बड़ा आसान है। सारा डाटा लिख दिया मैंने बेटा। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, 10वां नहीं। ठीक, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 को आप कन्वर्ट करना मैंने बताया था, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, तो बार बार नहीं रिपीट करेंगे हम लोग बेटा। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू 100 न्यूटन प्रति कूलम, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता आप लोग जानते हैं बेटा, ये याद होना चाहिए सभी को। इसको चेंज कर लेंगे, 100 को आप 10⁻2 के रूप में लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 मीटर, और सेंटीमीटर पे स्क्वायर तो पूरे पे स्क्वायर 10⁻2, इसे खोल लो 10⁻4 मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस की पावर ज़्यादा है, प्लस की 2 कम है, तो आपको मिलेगा ए इक्वल 10⁻2 मीटर स्क्वायर। सारा प्रोसेस वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्यू इक्वल ई की जगह रख लेंगे 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100 न्यूटन प्रति कूलम। के की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और एरिया की वैल्यू आप रखेंगे 10⁻2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन कैंसिल, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ। ठीक है, या एक काम करो, हम पॉइंट हटाते ही नहीं है, पॉइंट जो का तो ही रहने देते हैं, और आसान हो जाएगा, बार बार क्यों कट करें। एक कूलम एक है, कूलम 2 है, कैंसिल। तो क्यू इक्वल, इस 100 को आप 10⁻2 के रूप में लिख सकते हो बेटा, है ना। और ये आपका 8.85 बरकरार है, और 10⁻12, और यहाँ बचा सिर्फ कूलम, और गुणा 10⁻2 ये वाला। तो क्यू इक्वल आप 8.85 10⁻12 कूलम, ये प्लस की 2 बार, ये माइनस की 2 बार खत्म, तो सिर्फ आपका ये बचा, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आपके। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 1.770 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मतलब ई का मान पता करना। फॉर्मूला जानते हैं बेटा हम लोग सब, तो ई इक्वल सिग्मा की वैल्यू रख लेंगे 1.770 10⁻11, और आपका कूलम, और ये वाला आपका मीटर स्क्वायर। के की जगह आप 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अवैधुता अंक है ना, रख सकते हैं बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बेटा। चलो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम में पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लग जाएंगे, पॉइंट के पीछे 3 अंक है तो 3 0 लग जाएंगे। ये 0 इसको ख़त्म कर देगा, ये 0 इसको ख़त्म कर देगा, ये 0 इसको ख़त्म कर देगा बेटा। ठीक है, उसके बाद 177, ए की वैल्यू 177/885, और 10⁻11, और ये माइनस के 12 ऊपर जाके यमराज के यहाँ प्लस हो जाएगी बेटा, 10⁻+12, और ये न्यूटन ऊपर चला जाएगा, न्यूटन आपका ये रहा। ठीक है, और आपका कूलम 1 बचा, क्योंकि ये कूलम कटा था सिर्फ, न्यूटन प्रति कूलम। और ई इक्वल, जब 177 में 885 का भाग दोगे तो 0.2 आ जाएगा,
10 की पावर माइनस 11 और ये प्लस के 12 ज़्यादा है तो प्लस की 1 पावर बचेगी। चलो जी, ये इसको यूँ ही ले रहने देना, ठीक। और न्यूटन प्रति कूलम, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी, तो ये 10 से 10 पूरा कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 2 न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका आंसर है। चलते हैं बेटा 13वां क्वेश्चन। 13वां कहता है आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करना आप जानते हैं बेटा। आगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमको दे रखी है बेटा डी 0.05 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं बेटा। इनके बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर के का मान पता करना सीधी सी बात है। पर संधारित्र की धारिता मतलब सी का मान दे रखा हमको एरा। आगे फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, मतलब हम लोग के का मान पता कर लेंगे। ये बड़ा आसान है बेटा। देखो सी के साथ डी में चला जाएगा, मतलब डी और सी एक साथ हो जाएंगे। के चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट गुणा में भाग में आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं ए गुणा एप्सिलॉन नॉट और उधर बचा के। बस इसको कन्वर्ट करना सभी जानते हैं बेटा। 100 को आप 10 की पावर 2 के रूप में लिखेंगे और 10 की पावर माइनस 2 मीटर उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 की पावर 2 और ये खोलोगे स्क्वायर को तो 2 दूनी 4 और ये मीटर का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 2 पावर है नहीं, तो प्लस माइनस की 4 ज़्यादा है प्लस की 2 कम है, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर मिलेगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखते हैं, तो 3.54 10 की पावर माइनस 10 फैराड को आप कूलम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं, समझ गए बेटा। डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.05 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 मीटर से गुणा कर देंगे, ठीक है बेटा। आगे अब हमारा चल रहा है क्या, ए की वैल्यू सीधी 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका वोल्ट है। उसके बाद क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो होती है बेटा। और ये आपका के। चलो जी देखते हैं क्या क्या कट रहा है। मीटर स्क्वायर को साफ करो पहले तो। कूलम 1 कूलम 2 1 कूलम बचा। चलो पॉइंट के पीछे 2 अंक तो 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट के पीछे 2 अंक तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 100 इस 100 को कर देगा कैंसिल। उसके बाद पॉइंट हटाओ और यहाँ आप 100 लगाओ, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा कट करते हैं क्या, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 177 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 177 एकम 177 और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है बेटा। और तो कुछ नहीं बच रहा, नहीं, तो के इक्वल आपका 2 बचा गुणा 10 की पावर माइनस 10 माइनस 2 माइनस माइनस जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस आपको माइनस 12 हो जाएगी। और बेटा यहाँ आपका बचा मीटर बच रहा है, न्यूटन ऊपर चला जाएगा तो आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये 100 को आप 10 की पावर 2 लिखेंगे, 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 12। चलो एक काम करते हैं, 10 की पावर प्लस की 2 ये बनेगी और 10 की पावर माइनस 2 ये वाली भी छिप रही है, और ये माइनस की 12 से यमराज के यहाँ ले जाएंगे, प्लस की 10 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका कूलम बचा, वोल्ट बचा है, कूलम बचा वोल्ट बचा, तो के इक्वल 2 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ये खत्म, ये प्लस की है, ये माइनस की खत्म,
ये प्लस की 2 पावर, ये माइनस की, ये भी खत्म। न्यूटन मीटर को आप जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर तो खत्म हुई है, 10 क्यों आ रहा है बेटा? तो गुणा आपका जूल बचा, न्यूटन मीटर को आप जूल लिख सकते हैं, और कूलाम वोल्ट को आप जूल लिख सकते हैं। तो जूल से जूल कैंसिल, तो के की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, और यही तो आंसर चाहिए हमको। हाँ तो बेटा मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी है ना, उनको बताएं चैनल के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपसे जुड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं और सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल। मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में।